नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। सभी साथी जल्दी लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद में अपने शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वंशानुक्रम और वातावरण, तो वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित आज बहुत ही महत्वपूर्ण 45 प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि अपने साथियों को भी इसका लाभ हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो सभी साथी जल्दी जुड़ जाओ, उसके बाद में शुरू करते हैं। हमारे पास आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है हमारे पास, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरा कागज के समान होता है, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरा कागज के समान होता है, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन पहला अरस्तु, 2 नंबर प्लेटो, 3 नंबर जॉन लॉक और 4 नंबर है थॉमसन। सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर जो दे रखा है जॉन लॉक। तो जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरा कागज के समान होता है, यह किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। उसके बाद में 2 तथ्य और लिखे हुए हैं, 2 परिभाषा है कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यह परिभाषा पूछे तो यह किसने कहा था? यह प्लेटो का कथन है। उसके बाद में पूछे कि बालक का मन कोरा कागज होता है, तो यह किसका कथन है? यह रूसो का कथन है। तो ये तीनों आप ध्यान में रखना। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज का। बालक को जिस वातावरण में रखेंगे उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, यह कथन किस व्यवहारवादी के कथन से मिलता जुलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन है पहला वाटसन, 2 नंबर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 3 नंबर है हरलॉक और 4 नंबर है जॉन लॉक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक को जिस वातावरण में रखेंगे उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, यह कथन किस व्यवहारवादी के कथन से मिलता जुलता है? तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है वाटसन, तो यह वाटसन की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा या कथन है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? हमारे पास पहला ऑप्शन अनुवांशिकता तथा वातावरण, 2 नंबर है जाति भेद, 3 नंबर है अनुवांशिकता और 4 नंबर है वातावरण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है अनुवांशिकता तथा वातावरण, 2 नंबर है जाति भेद, 3 नंबर है अनुवांशिकता और 4 नंबर है वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकास अनुवांशिकता या पर्यावरण नहीं है परंतु अनुवांशिकता और पर्यावरण है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो विकास है वो अनुवांशिकता या पर्यावरण नहीं है परंतु अनुवांशिकता और पर्यावरण है, यह कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन पहला आर डेविस, 2 नंबर गाल्टन, 3 नंबर है वाटसन और 4 नंबर है लेमले। तो सभी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर दे रखा है 4 नंबर ऑप्शन में लेमले। तो लेमले का कथन है कि विकास अनुवांशिकता या पर्यावरण नहीं है। विकास क्या है? अनुवांशिकता और पर्यावरण है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। हमारे पास पहला ऑप्शन है समानता, 2 नंबर है विभिन्नता, 3 नंबर है प्रत्यागमन और 4 नंबर है अभिप्रेरणा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है?
1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास समानता, 2 नंबर विभिन्नता और 4 नंबर है प्रत्यागमन और 3 नंबर है प्रत्यागमन और 4 नंबर है अभिप्रेरणा। तो निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो आपका 4 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है अभिप्रेरणा वो सही हो जाएगा। तो वंशानुक्रम का निकाय अभिप्रेरणा नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि बालक को अपराधी बनाने में परिवार का दूषित वातावरण जिम्मेदार होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा है कि बालक को अपराधी बनाने में परिवार का दूषित वातावरण जिम्मेदार होता है? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला लुइस वेगस, 2 नंबर काम्टे, 3 नंबर है टीन जॉन और 4 नंबर है मेयर जो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने कहा है कि बालक को अपराधी बनाने में परिवार का दूषित वातावरण जिम्मेदार होता है? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास लुइस वेगस, 2 नंबर काम्टे, 3 नंबर है टीन जॉन और 4 नंबर है मेयर जो। सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लुइस वेगस, 1 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर है, लेमार्क ने अध्ययन किया था। तो लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था? हमारे पास ऑप्शन पहला वंशानुक्रम का, 2 नंबर स्कूल का, 3 नंबर समाज का और 4 नंबर है वातावरण का। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। लेमार्क ने अध्ययन किया था, किसका किया था? वंशानुक्रम का, स्कूल का, समाज का या वातावरण का। तो लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था? वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुण्य करना पड़ता है। यह परिभाषा किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुण्य करना पड़ता है। यह परिभाषा किसकी है? हमारे पास पहला ऑप्शन है स्टैनले हॉल, 2 नंबर वैलेंटाइन, 3 नंबर रोस और 4 नंबर है जोन्स। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुण्य करना पड़ता है। यह परिभाषा किसकी है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है स्टैनले हॉल, 2 नंबर ऑप्शन है वैलेंटाइन, 3 नंबर है रोस और 4 नंबर है जोन्स। तो इसका जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वैलेंटाइन, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, हम जो कुछ भी हैं उसके 9 सही 10 जन्मजात हैं तथा केवल 1 सही 10 भाग ही अर्जित हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम जो कुछ भी हैं उसके 9 सही 10 जन्मजात हैं तथा केवल 1 सही 10 भाग ही अर्जित हैं। यह कथन किसका है? हमारे पास पहला ऑप्शन कोल का, 2 नंबर है गेट्स का, 3 नंबर है हरीश का और 4 नंबर है पार्कर का। तो हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है पार्कर, वो आपका सही हो जाएगा। तो यह पार्कर का कथन है कि हम जो कुछ भी हैं उसके 9 से 10 जन्मजात हैं तथा केवल 1 से 10 भाग ही अर्जित हैं। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानव का जो व्यवहार है वो किसकी विशेषता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वंशानुक्रम का फल, 3 नंबर है केवल वातावरण का फल और 4 नंबर है वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपका वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है मानव का व्यवहार। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, वंशानुक्रम के प्रमुख निर्धारक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वंशानुक्रम के प्रमुख निर्धारक है। हमारे पास पहला ऑप्शन है रक्त, 2 नंबर है ग्रंथियां, 3 नंबर मस्तिष्क और 4 नंबर है जीन।
तो वंशानुक्रम के प्रमुख निर्धारक हैं। तो सभी इसका आंसर बताएंगे। वंशानुक्रम के प्रमुख निर्धारक किन्हें माना जाता है? जीन को माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है। वंशानुक्रम हमको हमारी कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और वातावरण हमें इस पूंजी के उपयोग के अवसर प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो वंशानुक्रम होता है वो हमको हमारी कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और वातावरण हमें इस पूंजी के उपयोग के अवसर प्रदान करता है। हमारे पास ऑप्शन है पहला वाटसन, 2 नंबर है BF स्किनर और 3 नंबर जीन पियाजे और 4 नंबर है लैंडिस। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 4 नंबर दे रखा है लैंडिस। तो वंशानुक्रम हमको हमारी कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और वातावरण हमें इस पूंजी के उपयोग के अवसर प्रदान करता है। तो यह किसने कहा है? लैंडिस ने कहा है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है। किसने कहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने कहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जैसे शब्द अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं? हमारे पास पहला ऑप्शन है R. डेविस, 2 नंबर है गाल्टन, 3 नंबर है वाटसन और 4 नंबर है लेम्बले। तो यह किसका कथन है? यह जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है R. डेविस, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वंशानुक्रम से संबंधित नियम नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वंशानुक्रम से संबंधित नियम नहीं है। हमारे पास पहला ऑप्शन है समानता का नियम, 2 नंबर है चयनित गुणों का नियम, 3 नंबर है अभ्यास का नियम और 4 नंबर है प्रत्यागमन का नियम। तो वंशानुक्रम से संबंधित नियम नहीं है। तो हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है अभ्यास का नियम, वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है। वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? हमारे पास पहला ऑप्शन है राल्स, 2 नंबर है गिलबर्ट, 3 नंबर है एनास्टेमी और 4 नंबर है गुड। तो यह कथन किसका है? हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर एनास्टेमी। तो यह कथन किसका है? एनास्टेमी का है। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? सभी साथी इसका आंसर जरूर बताएंगे। हमारे पास पहला ऑप्शन है VN जाहा का, 2 नंबर कोल का, 3 नंबर क्लार्क हल का, 4 नंबर स्टैनले होल का। तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है VN जा, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? हमारे पास पहला ऑप्शन अरस्तु, 2 नंबर रूसो, 3 नंबर जॉन लॉक और 4 नंबर है थॉमसन। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 2 नंबर दे रखा है रूसो, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है घर का, 2 नंबर खेल का, 3 नंबर बाजार का और 4 नंबर है स्कूल का। सभी साथी इसका आंसर बताएं। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है घर का, तो भाषा के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? परिवार का या घर का पड़ता है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है। यह कथन किसका है कि व्यक्ति को अपने माता पिता से जो विशेषताएं प्राप्त होती है उसे वंशक्रम कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह कथन किसका है? व्यक्ति को जो अपने माता पिता से जो विशेषताएं प्राप्त होती है उसे वंशक्रम कहते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन पीटरसन का, 2 नंबर एरिक्सन का, 3 नंबर थॉमसन का और 4 नंबर मैकडूगल का। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है पीटरसन, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पीटरसन का कथन है कि व्यक्ति को अपने माता पिता से जो विशेषताएं प्राप्त होती है उसे ही वंशक्रम कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है। वंशानुक्रम का वह नियम जिसमें बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। वंशानुक्रम का वह गुण, वंशानुक्रम का वह नियम जिसमें बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है समानता का नियम, 2 नंबर है प्रत्यागमन का नियम, 3 नंबर है चयनित गुणों का नियम और 4 नंबर है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। तो हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रत्यागमन का नियम, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमारे पास प्रश्न था कि वंशानुक्रम का वह नियम जिसमें बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं, तो वो उसके लिए आपका 2 नंबर जो नियम दे रखा है प्रत्यागमन का नियम सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, ये किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, ये किसने कहा है? हमारे पास पहला ऑप्शन है वुडवर्थ और मार्कोविस ने, 2 नंबर वाटसन ने, 3 नंबर है थार्नडाइक ने और 4 नंबर है BF स्किनर ने। तो सभी साथी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, यह किसने कहा है? तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन दे रखा है वुडवर्थ और मार्कोविस, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वुडवर्थ और मार्कोविस दोनों ने कहा है कि व्यक्ति का जो विकास है या व्यक्ति है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं बल्कि क्या है? गुणनफल है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का अगली पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का अगली पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? हमारे पास पहला ऑप्शन जेम्स ड्रेवर, 2 नंबर रोस, 3 नंबर फ्राइड और 4 नंबर है BF स्किनर। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का अगली पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? हमारे पास पहला ऑप्शन जेम्स ड्रेवर, 2 नंबर रोस, 3 नंबर है फ्राइड और 4 नंबर है BF स्किनर। तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही
हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, सही कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सही कथन हमें बताना है कि कौन सा है। 1 नंबर ऑप्शन के अंदर दे रखा है डगडेल। डगडेल ने कहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव चरित्र पर भी पड़ता है। उसके बाद में 2 नंबर है गाल्टन। गाल्टन ने कहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव महानता पर भी पड़ता है। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है गोडार्ड। गोडार्ड ने कहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। और 4 नंबर दे रखा है विनशिप। विनशिप ने कहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। और 5 नंबर आपका कथन है कि सभी कथन सही है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है डगडेल। डगडेल ने क्या कहा है? वंशानुक्रम का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। बिल्कुल डगडेल ने यही कहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है गाल्टन। गाल्टन ने कहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव महानता पर पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है गोडार्ड। वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में विनशिप ने कहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पांचों जो 4 के 4 कथन है वो सही है, तो 5 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास पहला ऑप्शन है रोस, 2 नंबर लोक, 3 नंबर ऑप्शन है जॉनसन और 4 नंबर है मैकाइवर। किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? हमारे पास ऑप्शन पहला रोस, 2 नंबर लोक, 3 नंबर जॉनसन और 4 नंबर है मैकाइवर। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो इसके अंदर जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है रोस, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो रोस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, बालक को मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बालक को मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है। हमारे पास पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम से, 2 नंबर वातावरण से, 3 नंबर दोनों से और 4 नंबर बुद्धि से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक को मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है। तो सभी साथी इसका आंसर जरूर बताएंगे कि बालक के अंदर जो मूल प्रवृत्तियां होती है, जिनकी संख्या मैकडूगल ने 14 बताई है, तो वो बालक को कहाँ से प्राप्त होती है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, या इन दोनों से, या बुद्धि से। तो बालक को मूल प्रवृत्तियां कहाँ से प्राप्त होती है? 1 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है वंशानुक्रम, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सही कथन है। तो सही कथन है, 1 नंबर कथन दे रखा है हमारे पास कुल्ले। कुल्ले ने कहा है कि व्यक्तित्व पर केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का नहीं। उसके बाद में 2 नंबर है कैंडोल। कैंडोल ने कहा है कि बुद्धि पर केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का नहीं। 3 नंबर दे रखा है क्लार्क। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ये सभी कथन सही है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सही कथन का चयन करना है हमें। 1 नंबर के अंदर ऑप्शन दे रखा है कुल्ले, व्यक्तित्व पर केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का नहीं। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है कैंडोल,
बुद्धि पर केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का नहीं। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है क्लार्क ने कहा है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर क्या होता है, वातावरण होता है। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपका, ये सभी कथन सही है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर है 4 नंबर जो ऑप्शन है, ये सभी कथन सही है। तो सारे के सारे कथन सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है। यह किसका कथन है कि बालक की मूल शक्तियों का विकास वंशानुक्रम द्वारा ही होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह किसका कथन है कि बालक की मूल शक्तियों का विकास वंशानुक्रम द्वारा ही होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। यह किसका कथन है कि बालक की मूल शक्तियों का विकास वंशानुक्रम द्वारा ही होता है? हमारे पास पहला ऑप्शन वाटसन, 2 नंबर क्रो एंड क्रो, 3 नंबर थोरनडाइक और 4 नंबर है जीन पियाजे। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वाटसन, तो वाटसन ने कहा है कि बालक की मूल शक्तियों का विकास वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है। किसने कहा है कि माता पिता की लंबाई अधिक है तो उनके बालकों की लंबाई भी अधिक होगी? यदि माता पिता की लंबाई कम है तो उनके बालकों की लंबाई भी क्या होगी, कम होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने कहा है कि माता पिता की लंबाई अधिक है तो उनके बालकों की लंबाई भी अधिक होगी? यदि माता पिता की लंबाई कम है तो उनके बालकों की लंबाई भी क्या होगी, कम होगी। हमारे पास पहला ऑप्शन नन, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है जॉनसन, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है मैकाइवर और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है कार्ल पियर्सन। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर दे रखा है 4 नंबर कार्ल पियर्सन का यह कथन है कि माता पिता की लंबाई अधिक है तो उनके बालकों की लंबाई अधिक होगी। यदि माता पिता की लंबाई कम है तो उनके बालकों की लंबाई भी क्या होगी, कम होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है। किस नियम के अनुसार संतान की शारीरिक मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस नियम के अनुसार संतान की शारीरिक और मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती है? हमारे पास पहला ऑप्शन है शारीरिक नियम, 2 नंबर है समानता का नियम, 3 नंबर सामाजिक नियम और 4 नंबर है भिन्नता का नियम। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। किस नियम के अनुसार संतान की शारीरिक और मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती है? तो इसका जो 2 नंबर आपका ऑप्शन दे रखा है समानता का नियम, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ ही विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ ही विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ ही विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थॉमसन का यह कथन संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन पहला वंशानुक्रम एवं वातावरण से, 2 नंबर है वातावरण से, 3 नंबर है जलवायु से और 4 नंबर है वंशानुक्रम से। सभी साथी इसका आंसर बताएं। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ ही विकास कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विकास किसके द्वारा होता है? तो बालक का विकास किसके द्वारा होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण से। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉमसन का यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? वंशानुक्रम एवं वातावरण से। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। हमारे पास पहला ऑप्शन बाल्यावस्था, 2 नंबर शेषावस्था, 3 नंबर प्रौढ़ावस्था और 4 नंबर है किशोरावस्था। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, 2 नंबर है शेषावस्था, 3 नंबर है प्रौढ़ावस्था और 4 नंबर है किशोरावस्था। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में बच्चा पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। हमारे पास पहला ऑप्शन जिज्ञासा, 2 नंबर है सामूहिकता, 3 नंबर रचनात्मकता और 4 नंबर है काम। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? पहला ऑप्शन जिज्ञासा, 2 नंबर सामूहिकता, 3 नंबर रचनात्मकता और 4 नंबर काम। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है सामूहिकता, 2 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही हो जाएगा। तो बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? सामूहिकता जो मूल प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वातावरण जिसमें रहता स्वस्थ होना चाहिए, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वंशानुक्रम स्वस्थ हो और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है माता पिता शिक्षित हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है हमारे पास बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, 2 नंबर है वातावरण जिसमें रहता स्वस्थ होना चाहिए, 3 नंबर है वंशानुक्रम स्वस्थ हो और 4 नंबर है माता पिता शिक्षित हो। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वंशानुक्रम स्वस्थ हो। तो रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास कब हो सकता है? जब वंशानुक्रम स्वस्थ हो। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है शारीरिक विभिन्नता, 2 नंबर शैक्षिक विभिन्नता, 3 नंबर आचरण की विभिन्नता और 4 नंबर है संपन्नता की विभिन्नता। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। प्रश्न है हमारे पास बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
शारीरिक विभिन्नता, 2 नंबर शैक्षिक विभिन्नता, 3 नंबर आचरण की विभिन्नता और 4 नंबर है संपन्नता की विभिन्नता। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वंशानुक्रम से अभिप्राय है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वंशानुक्रम से अभिप्राय है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, शक्तियां, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय जीव कोष को मिलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियां आती है। और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं क्या होगा। वंशानुक्रम से अभिप्राय है, आंसर बताएं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, वे क्षमताएं जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है ये तो। 2 नंबर कथन दे रखा है, शक्तियां, दोष व गुण जो गर्भाधान के समय जीव कोष को मिलते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, इसमें शारीरिक व मानसिक शक्तियां आती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो वंशानुक्रम के अंदर ये सभी विशेषताएं शामिल होती हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, समाज कल्याण में पलने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों का विकास निर्भर करता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न है हमारे पास, समाज कल्याण में पलने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों का विकास निर्भर करता है। हमारे पास पहला ऑप्शन वंशानुक्रम पर, 2 नंबर है वातावरण पर, 3 नंबर है वंशानुक्रम में वातावरण दोनों पर, और 4 नंबर है इनमें से किसी पर भी नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप इन प्रश्नों को एक रजिस्टर के अंदर लिखते जाओ 1 लाइनर के रूप में, ताकि आपको एग्जाम के समय आप रिवीजन आसानी से कर सको। आपको मैं साइकोलॉजी के बहुत ही शानदार नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, उसके बाद में आपको कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप साइकोलॉजी के अंदर लीड ले लेते हो तो बाकी तो लगभग सबका सेम होगा। ये साइकोलॉजी होती है जो सबका सिलेक्शन करवाती है। तो आप टेंशन मत लो, रोजाना टॉपिक के अनुसार टेस्ट करो। तो हमारे पास प्रश्न है कि समाज कल्याण में पलने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों का विकास निर्भर करता है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वंशानुक्रम पर, 2 नंबर वातावरण पर, 3 नंबर वंशानुक्रम में वातावरण दोनों पर, और 4 नंबर इनमें से किसी पर भी नहीं। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वातावरण पर, तो समाज कल्याण में पलने वाले जो अनाथ और बेसहारा बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है, उनके विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है, प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। बाल विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव संबंधित यह मत किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। बाल विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव संबंधित यह मत किसका है? हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है एरिक्सन का, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है कार्ल पियर्सन का, 3 नंबर विनशिप का, और 4 नंबर है थॉर्नवेट का। तो हमारे पास इसका जो आंसर बताएं सभी। तो यह जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है विनशिप ने कहा है कि प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान ही क्या होती है? प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है
जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व ही व्यक्ति में आने लगती है। यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व ही व्यक्ति में आने लगती है। यह किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला वुडवर्थ का, 2 नंबर वाटसन का, 3 नंबर विनशिप का और 4 नंबर एरिक्सन का। सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो यह किसने कहा है? इसका 1 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने वुडवर्थ, तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, उत्तम वातावरण बालक की बुद्धि लब्धि को बढ़ाता है। यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उत्तम वातावरण बालक की बुद्धि लब्धि को बढ़ाता है। यह किसका कथन है? हमारे पास पहला ऑप्शन केटल का, 2 नंबर B.F. स्किनर का, 3 नंबर गाल्टन का और 4 नंबर है स्टीफेंस का। सभी साथी इसका आंसर बताएं। उत्तम वातावरण बालक की बुद्धि लब्धि को बढ़ाता है, यह किसका कथन है? हमारे पास पहला ऑप्शन केटल, 2 नंबर B.F. स्किनर, 3 नंबर गाल्टन और 4 नंबर है स्टीफेंस। तो यदि वातावरण से संबंधित यदि कोई रीट के अंदर प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि वातावरण और वंशानुक्रम के अंदर सारे के सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंदर ले लिए हैं। तो आप इन प्रश्नों को लिख कर जरूर याद करें। हमारे पास 39 नंबर के अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है स्टीफेंस, तो स्टीफेंस का मानना है कि उत्तम वातावरण के अंदर ही बालक की बुद्धि लब्धि बढ़ती है। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकता और वातावरण परस्पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुवांशिकता और वातावरण परस्पर है, क्या है? हमारे पास पहला ऑप्शन है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, 2 नंबर ऑप्शन एक दूसरे के सहयोगी है, 3 नंबर है एक दूसरे के पूरक है और 4 नंबर है यह सभी है। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। अनुवांशिकता और वातावरण परस्पर है, तो क्या है अनुवांशिकता और वातावरण? क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं? क्या ये एक दूसरे के सहयोगी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? सभी साथी बताएं। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, यह सभी। उसके बाद में हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, आप दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र हिमाचल प्रदेश से हैं और एक छात्र केरल से हैं। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव में काफी भिन्नता देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आप दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र हिमाचल प्रदेश से हैं और एक छात्र केरल से हैं। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव में काफी भिन्नता देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है आपकी शिक्षण विधि, 2 नंबर है वातावरण का प्रभाव, 3 नंबर है विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसका सभी साथी आंसर बताएंगे। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वातावरण का प्रभाव, तो दोनों के रंग रूप स्वभाव में जो भिन्नता दिखाई देती है वो किस कारण दिखाई देती है? वातावरण के प्रभाव के कारण दिखाई देती है। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से बहुत कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तो आप देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से कमजोर है। तो आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है
लेकिन शरीर से बहुत कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तो आप देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ है, लेकिन शरीर से कमजोर है। तो आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? हमारे पास ऑप्शन पहला वंशानुक्रम का प्रभाव, 2 नंबर पौष्टिक भोजन का न मिलना, 3 नंबर है पिछले कई वर्षों की बीमारी, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएं सभी साथी इसका। बिल्कुल इसका 1 नंबर सही हो जाएगा, वंशानुक्रम का प्रभाव। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इसके समाधान के लिए क्या उपाय करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इसके समाधान के लिए क्या उपाय करेंगे? हमारे पास पहला ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर उसको मार्गदर्शन करेंगे। 2 नंबर है छात्र को रोज दंड देंगे। 3 नंबर है स्कूल से नाम काट देंगे। 4 नंबर है उसको इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास भेज देंगे। सभी साथी इसका आंसर बताएं। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इसके समाधान के लिए क्या उपाय करेंगे? सभी साथी आंसर बताएं। बिल्कुल इसका 1 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर उसको मार्गदर्शन करेंगे, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। तो आपके अनुसार लड़की की खेल में असाधारण योग्यता किसका परिणाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। तो आपके अनुसार लड़की की खेल में असाधारण योग्यता किसका परिणाम है? हमारे पास ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास का, 2 नंबर स्वास्थ्य और परीक्षण का, 3 नंबर है अच्छे पौष्टिक आहार का, और 4 नंबर है वंशानुक्रम और वातावरण का। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। बिल्कुल 4 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण। उसके बाद में हमारे पास आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है। बालक के कौन से विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बालक के कौन से विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है? बालक के कौन से विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास पहला ऑप्शन है मानसिक विकास पर, 2 नंबर है सामाजिक विकास पर, 3 नंबर है शारीरिक विकास पर, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो बालक के कौन से विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, वो सही हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बालक के प्रत्येक विकास पर पड़ता है, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे शारीरिक विकास हो, कोई भी विकास हो, उसका प्रभाव तो वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव इन सब पे पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं, वो कथन सही हो जाएगा। तो ये था आज के टॉपिक का वीडियो, वंशानुक्रम और वातावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि कोई एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है तो इन प्रश्नों से प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो आप इन प्रश्नों को एक रजिस्टर के अंदर लिखते जाओ ताकि एग्जाम के अंदर आपको पढ़ने में आसानी हो। तो धन्यवाद आप सभी को।
शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप इसकी PDF आप सुबह प्राप्त कर लेना। और अगला किसका टेस्ट होगा इसका जल्दी आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। शुभ